करने का अधिकार है। ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक दौर है और मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और वकील सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है इस पूरे देश में। दुर्भाग्य कि एक वक्त था आजादी के बाद हर वकील के कहते हैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता था, एमएलए होता था। आज गुंडे लुच्चे लफंगे लड़ रहे हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं, एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए फीस लेने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा सकते, उनके लिए पैसा अलग है, जन सेवा नहीं है। नंबर 2, ईवीएम। जब आप जानते हैं पेट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट से, ये बहुत आम है, तो क्या एक आदमी बाहर बैठ के कहते जो ईवीएम का रिमोट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता? लिहाजा ईवीएम का कहते हैं कि जगह बैलेट से हो, अगर नहीं भी हो तो 50% एटलीस्ट के कहते जो उसके पेपर निकल रहे हैं उसकी कभी भी पूरी सबकी काउंटिंग होनी चाहिए। सबके केस में ईवीएम नहीं था, वहाँ बैलेट ही था। अरे ईवीएम पकड़ दी जाती है। मेरा ये है कि दोनों चीज के हम समर्थन। ये ठप्पा मारने की अरे अपने नंबर पर बोलो यार, ऐसे बैलेट में भी होता है। तो तेरा नंबर आ जाए तो बोल दियो, बैठ जा। त्यागी जी को बोलने दो। बोलिए त्यागी जी। अरे सुनने दे, आप सुनने दे, बैठ जा। बड़ी स्पष्ट बात है, कल टिकैत साहब ने भी कहा, मैं सहमत हूं उनसे, कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े धनकुबेर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूरा राज उनका चल रहा है और जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उन सबको जो है उनके मूवमेंट्स को, उनके इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को कुचला जा रहा है पूरे देश के अंदर। ये जो किसानों के ऊपर दमन हो रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। 1947 में भारत के पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों से भीख में ये सत्ता ली थी, समझौता करके, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ गद्दारी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने सत्ता ली थी। और उसके 1947 के बाद जिस किस्म का राज कायम किया है, आज हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट। डेमोक्रेसी तो ये सड़कों के ऊपर है। ये जो किसानों का संघर्ष है बड़े पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी है और हमें इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। डेमोक्रेसी ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना पार्लियामेंट में है, ना संविधान में है। ये सब किताबी बातें हैं और हम वकील होने के नाते देख रहे हैं इसको। आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं, किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया। तो ये जो सरकार है, ये निश्चित रूप से एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं। और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है। और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम सब शामिल हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। हमारी बढ़िया से हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। तो ये जो एलीट है ये आपस में मिला हुआ है, राज कर रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया, चिट्ठी दी लिख करके, तो ये उसी का हिस्सा है। ये सारा एलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब एक हैं, इनके सबके इंटरेस्ट एक हैं, इनके सबके हित एक हैं। और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उन कीलों के खिलाफ। ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। तो ये डेमोक्रेसी है। हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं, तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है, इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है। और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि ईवीएम का खेल बंद किया जाए। सोल्यूशन भी बताओ, अल्टरनेटिव भी बोलो। अभी वो तो उनकी प्रॉब्लम देखिए, हम अभी आप बोलो ना, ओपिनियन बनाते हैं। जी, ये जो संघर्ष है, ये जो किसानों का संघर्ष है, ये जो हमारा संघर्ष है, हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है इसको आगे बढ़ाया जाए, मिलकर इसको आगे बढ़ाया